कमरे में गहरा अंधेरा छा चुका था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सड़े हुए मांस की बदबू घुल गई थी। रिया, अविनाश, रोहित और सोनाली सांसें थामे खड़े थे। अचानक ठक 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 कमरे की छत से किसी के तेजी से उतरने की आवाज आई। रोहित ने घबराकर मोबाइल की टॉर्च जलाई और छत की ओर रोशनी फेंकी। वहां कुछ नहीं था। वो कहाँ गई? सोनाली ने कांपते हुए कहा। तभी कमरे के कोने में पड़ी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। कर्क कर्क। चारों की नजर उसी कुर्सी पर थी जिससे अब भी खून टपक रहा था, लेकिन अब वहां कुछ और भी था। एक पुराना जला हुआ कागज। रोहित ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर लिखा था, काल रात्रि हवेली में जिसने भी कदम रखा वो कभी लौटकर नहीं गया, क्योंकि वे मेरी कब्र पर खड़े हैं। ब्र, अविनाश ने चौंक कर कहा। रोहित ने फर्श की ओर देखा। लकड़ी की तह उखड़ी हुई थी और नीचे मिट्टी की एक परत दिख रही थी। यहां किसी की कब्र है। रोहित चौंक गया। रिया और सोनाली ने घबराकर एक दूसरे को देखा। तभी कमरे की दीवारों पर बने खून के निशान हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें मिटाने की कोशिश कर रहा हो। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली और हवा के तेज झोंके के साथ एक भूतिया परछाई अंदर दाखिल हुई। तुम यहां नहीं होने चाहिए थे। वो परछाई अब आकार लेने लगी। लाल जोड़े में खड़ी एक औरत, जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थी और होंठ सिल दिए गए थे। रूहानी देवी, रोहित के मुंह से निकला, और तभी कमरे की जमीन दरकने लगी और उनके पैरों के नीचे से मिट्टी धंसने लगी। चारों जमीन के अंदर समाने लगे। जैसे ही फर्श दरकने लगा, चारों दोस्त चीखते हुए नीचे गिर गए। ये एक अंधेरी सुरंग थी जिसमें से बासी मांस और सड़ी हुई लाशों की बदबू आ रही थी। वे एक गहरे गड्ढे में आ गिरे थे जो कुबरों से भरा पड़ा था। रिया ने हड़बड़ाकर चारों ओर देखा। चारों तरफ बेतरतीब हड्डियां और आधी सड़ी लाशें पड़ी थी। ये क्या जगह है? सोनाली की आवाज कांप रही थी। अचानक मिट्टी में दबी एक खोपड़ी हिली और उसके अंदर से कई काले कीड़े बाहर रेंगने लगे। अविनाश ने उबकाई लेते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। तभी एक पुरानी जली हुई लकड़ी का दरवाजा दिखा। वो आधा टूटा था और उसके ऊपर खून से लिखा था, मुझे यहां बंद कर दिया गया था, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूं। रोहित ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां एक जंजीरों से बंधी लाश पड़ी थी। लेकिन वो कोई आम लाश नहीं थी, वो जिंदा थी। जैसे ही चारों उसके करीब पहुंचे, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। आंखों में काले गड्ढे और चेहरे पर जलने के गहरे निशान थे। तुम भाग नहीं सकते, उसकी फटी हुई आवाज गूंजी और तभी हवेली के नीचे की जमीन हिलने लगी। भूकंप? रोहित ने हैरानी से कहा। नहीं, यह भूकंप नहीं था। मिट्टी के अंदर से हाथ निकलने लगे, सड़े-गले हाथ जो उन्हें खींचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सोनाली ने डर से चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी टखनों को दो हड्डियों वाले हाथों ने जकड़ लिया। मुझे बचाओ, वो जोर से चिल्लाई। रोहित और अविनाश ने उसे पकड़कर ऊपर खींचा, लेकिन मिट्टी के अंदर से कई और हाथ निकल आए। रिया ने घबराकर देखा। दरवाजे के अंदर की वो जंजीरों वाली लाश अब अपनी जगह से उठने लगी थी। ये कौन है? ये जिंदा कैसे है? रिया चीख पड़ी। लाश ने अपनी जंजीरें तोड़ दी और उसकी हड्डियां डरावनी आवाज के साथ हिलने लगी। मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं। अब तुम यहां हमेशा के लिए रहोगे। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और चारों ने महसूस किया कि ये जगह अब उनकी कब्र बनने वाली थी। हवेली के नीचे की सुरंग अब एक जीते जागते नरक में बदल चुकी थी। चारों तरफ से सड़े-गले हाथ मिट्टी के अंदर से निकलकर रोहित, अविनाश, रिया
और सोनाली को खींचने की कोशिश कर रहे थे। हमें यहां से भागना होगा, रोहित ने जोर से कहा और सोनाली को पकड़कर ऊपर खींच लिया। लेकिन तभी खर खर पीछे से एक अजीब आवाज आई। चारों ने देखा, वो भयानक जंजीरों से बंधी लाश अब पूरी तरह खड़ी हो चुकी थी। उसकी हड्डियां हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे दोबारा जीवित कर दिया हो। उसका चेहरा जल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में असीम घृणा और गुस्सा था। तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। और अगले ही पल उसकी तेज हड्डी जैसी लंबी उंगलियां सोनाली की ओर बढ़ी। नहीं, रिया चीख उठी, लेकिन तभी रोहित को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सुरंग की दीवारों को ध्यान से देखा। वहां कई पुराने संस्कृत श्लोक खुदे हुए थे। ये किसी शक्ति को रोकने के लिए लिखे गए हैं। अविनाश ने झटपट अपने मोबाइल की टॉर्च उन श्लोकों पर डाली और पढ़ने की कोशिश करने लगा। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। तभी घर रर अर रर, वो आत्मा जोर से चिल्लाई और उसकी चमड़ी की परतें धीरे धीरे झड़ने लगी, जैसे किसी शक्ति ने उसे कमजोर कर दिया हो। ये श्लोक इसे कमजोर कर रहे हैं, रोहित चिल्लाया। चारों ने जोर से श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। अचानक सुरंग की दीवारें हिलने लगी और मिट्टी ऊपर से गिरने लगी। हवेली ढह रही है, हमें बाहर निकलना होगा। रिया ने घबराकर चारों ओर देखा। एक तरफ एक अंधी सुरंग थी और दूसरी तरफ वही आत्मा तड़पते हुए गायब हो रही थी। भागो! चारों उस अंधेरी सुरंग में भागने लगे। आखिरकार फिर इसके आगे क्या हुआ है, हम ऐसे जानेंगे अगले पार्ट में। टैब के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके रखें, ताकि कोई भी नई वीडियो आपके पास सेबल पहले आए। सो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। थैंक यू।